ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं जिस ग्रंथ को लेकर आई हूँ उसका नाम है तुलसी दल। आप पुस्तक श्रृंखला में जो भी मैं पुस्तकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में जानकारियाँ देती हूँ वो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी सीरीज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी बुक्स की। आज जो ग्रंथ तुलसी दल है, इसका नाम तुलसी दल समझकर आप ऐसा मत समझ लीजिए कि इससे तुलसी जो पौधा होता है उससे होने वाले औषधियों के या लाभ के बारे में बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस ग्रंथ का नाम है तुलसी दल और ये लिखा है दक्षिण भारत के एक महान विद्वान हुए हैं आधुनिक भारत में, 20वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है और उनको जानते हैं हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री के नाम से। बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने इस ग्रंथ में लगभग 176 विषय शामिल किए हैं। छोटा सा ग्रंथ है, बहुत बड़ा नहीं है। 176 विषय शामिल किए हैं और इस ग्रंथ को पढ़कर ही पता चलता है वो कितने बड़े विद्वान थे, कितना ज़्यादा उनका स्वाध्याय, अध्ययन और चिंतन है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो ऋषि सुभाष पत्री जी थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म, अपने योग द्वारा, अपनी साधना द्वारा अपने पूर्व जन्मों का भी अनुभूतियाँ कर ली थी, पूर्व जन्म की यादें। वो स्वयं बताते हैं कि पिछले गत 5 वर्षों से मैं आध्यात्मिक विज्ञान का विस्तार कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ और ये उसी का फल है कि इस जन्म में भी कर रहा हूँ। ये भौतिक संसार के लिए आखिरी हो सकता है मेरा शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन निरंतरता 5 जन्मों से चल रही है, ऐसा वो बताते हैं स्वयं। इस ग्रंथ का जो आधार है वो ज्ञान सूत्र है, ज्ञानाग्नि, जो स्वयं की सृष्टि करने से, स्वयं के निर्माण करने से संबंधित है। इसमें वो शुरू में ऐसा लगता है कि वो बाहरी लेखकों के बारे में भी बात कर रहे हैं या बहुत सारी बाहर की चीज़ें, विदेशों की चीज़ें भी डाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रंथ पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि नहीं, उनका जो भी इस पुस्तक का आधार है वो हमारे सारे ऋषि मुनियों पर ही घूम रहा है, आर्ष ग्रंथों पर ही घूम रहा है। भले ही उन्होंने अपनी जो भी संस्थाएं बनाई उन्हें कुछ भी नाम दिया हो या जो भी आधार बनाया उसे कुछ भी नाम दिया हो, लेकिन वो पूरी तरह अपने ऋषियों की कही बातों पर, आर्ष ग्रंथों पर चलने वाले व्यक्ति थे। और वो राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि का सभी का नाम लेते हैं, जिनका नाम तत्वज्ञानियों की श्रेणी में रखते हैं वो। इसका जो आधार है आनापानसति, जो कि पाली भाषा का शब्द है, और ये जो पुस्तक है तुलसी दल, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है उनके द्वारा, जिसका हिंदी रूपांतरण मेरे पास है। तो आनापानसति और विपश्यना, इससे मुझे जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि वो इसमें योग दर्शन के अनुसार भी चल रहे हैं, उच्छ्वास निश्वास की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, चित्त वृत्ति के निरोध का बात करते हैं, और विपश्यना जो है ये समाधि की स्थिति है। वो शब्दावली किसी भी तरह की प्रयोग करें, कुछ भी करें, लेकिन उसका सार यही निकलता है। और इस ग्रंथ में वो वेदों की बात करते हैं, वेदों से उदाहरण देते हैं, मनुस्मृति से उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता से उदाहरण देते हैं
और बहुत सारी बातें, पौराणिक चीज़ों की जो बातें हैं उसका भी बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं। जैसे कि मुझे एक विषय मिला, हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, भागवत पुराण में, कि एक राजा, चक्रवर्ती राजा थे, राजा बलि, उनकी कहानी आती है। तो उस कहानी का अर्थ जैसे कि हमें बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि बामन भगवान ने 3 कदमों में पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक सबको नाप लिया, और जब उनकी वो मांग पूरी नहीं हुई, भिक्षा पूरी नहीं हुई, तो राजा बलि के सिर पर कदम रख दिया। उसका बड़ा ही अच्छा अर्थ बताते हैं ये इसमें, कि भूलोक, भुवरलोक और सुवरलोक रूपी 3 कदम मांगे थे भगवान बामन ने चक्रवर्ती राजा बलि से। भूलोक अर्थात हमारा शरीर, कुछ लोग इसे प्रकृति भी कहते हैं। भुवरलोक अर्थात हमारा मन। सुवरलोक अर्थात हमारी प्रज्ञा। बलि कर या टैक्स, अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भगवान को समर्पित करने की क्रिया को ही वहाँ पर कहा गया है कि तीनों लोक दान में दे दिए राजा बलि ने भगवान को। सिर पर पैर रखने का, कदम रखने का अर्थ बताया गया है कि शारीरिक भ्रांति को ध्वंस कर दिया, जहाँ पर उनके साधना ने, राजा बलि की साधना ने और ईश्वर की कृपा ने उनके शारीरिक भ्रांति को ध्वंस किया, उसको कहा गया है कि उनके सिर पर कदम रख दिया। तो राजा बलि के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों लोकों में भगवान ने प्रवेश किया, ये इसका सही अर्थ है। इस तरह से इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर अर्थ बहुत सारी बातों के समझाए हैं। जैसे गणेश भगवान की जो प्रतिमा है, इस विषय पर भी मैंने एक दिन वीडियो डाला था कि उस प्रतिमा का दरअसल अर्थ क्या है गणेश। और उसमें कहा भी जाता है कि उनके वाहन जो हैं मूषक हैं, उसका भी बड़ा अच्छा अर्थ बताते हैं। मूषक आखिर है क्या, उसका अर्थ क्या है। इसी तरह शिव का बताते हैं कि शिव एक पदवी है और उस पदवी तक पहुंचने के लिए ध्यान, योग, साधना की आवश्यकता होती है, समाधि तक जाने की आवश्यकता होती। किस तरह से वो पदवी धारण की जाती है, जिसके द्वारा, उस पदवी के द्वारा, उस योग साधना के द्वारा जो तीसरी आँख है वो खुलती है, और तीसरी आँख सभी के पास होती है। बस वहाँ तक जाने की आवश्यकता होती है, जो हर कोई जा नहीं सकता। इस तरह से इन्होंने बहुत ही चीज़ों का सुंदर सुंदर विश्लेषण किया है। मेनका का प्रयोग, चतुर्मुखेन ब्रह्म, राजा दशरथ को राजा दशरथ क्यों कहते हैं, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार क्या है, संधि बंधन क्यों करना चाहिए, योग साधना, नाड़ी शुद्धि, तीनों प्रकार के दुख, बस इसमें इन्होंने वही सारी चीज़ें इसमें बड़े ही कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े विश्लेषण किए हैं इन्होंने। बस बात ये है कि इन्होंने सभी मत संप्रदाय के जो पथ प्रदर्शक रहे हैं उन सब का नाम ले दिया है इन्होंने, और उन सब के अंदर क्या खूबियाँ थी वो बताई हैं इन्होंने। और जैसा कि विद्वानों का मत होता है, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं और जो साधना से परिपूर्ण होते हैं और उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, अलौकिक आनंद वाली स्थिति को, सच्चिदानंद वाली स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति, वो लोग बड़े ही सरल सी बात कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ज्ञान होता है, और ज्ञान जहाँ से हमें मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। जैसे ये शब्द उनको दिखाता है उनके ज्ञान को कि कितने वो अहंकार मुक्त हैं और सच में कितने बड़े ज्ञानी हैं। और इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले मैं नहीं जानती थी कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी कौन हैं, और ना ही ऐसी कोई उनके मैंने ग्रंथ या पुस्तक पढ़ी थी। परंतु इस ग्रंथ को पढ़ के बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई और एक जानकारी भी मिली कि इतने बड़े ऋषि थे वो, इतने बड़े विद्वान थे,
और उन्होंने बहुत सारा अध्ययन स्वाध्याय किया हुआ था। तो आप लोग भी पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ें इस ग्रंथ को। बाकी आगे मैं बुक सीरीज में अन्य ग्रंथों के बारे में, पुस्तकों के बारे में जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।